आइए, आज की आराधना में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिशप जोलेन मार्शल टोपनो खूटी आज की आराधना की अगुवाई में सहयोग कर रहा हूँ। आज के लिए आराधना में आज का वचन हम आरंभ का वचन सुनेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 33 उसके 20 से 22 पद, उसमें ऐसा लिखता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारा ढाल ठहरा। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। आज की आराधना का प्रथम गीत हम गाएंगे साक्षी बानी 161। साक्षी बानी से हम गाएंगे 161 साक्षी बानी। इस गीत का बोल है, ख्रिस्त के तुल्य कौन और क्या, कहाँ ऐसी महिमा, ऐसा तेजस और विभव, कहाँ प्रेम के ऐसा लौ, ऐसा बल और ज्ञान कहाँ, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। ख्रिस्त के तुल्य कौन और क्या, कहाँ ऐसी महिमा, ऐसा तेजस और विभव, कहाँ प्रेम का ऐसा लौ, ऐसा बल और ज्ञान कहाँ, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। सकल वस्तु का करता, जीव उद्धार का आधार, जग की ज्योत और धर्म उदय, पाप का नाश यीशु है। मेरा प्रभु सर्वदा, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। क्या है जगत तेरा सुख, भीड़ और भार और मेरा दुख, दुख और धूल है तेरे दान, तेरी प्रीति केवल हान, धोखा तेरी मित्रता, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम पर
सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हरा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपने मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलेगा, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5वें अध्याय पद संख्या 16 से 24 तक। गलातियों 5:16 से 24, उसमें ऐसा लिखता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तू शरीर की लालसा किसी तरह से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला क्रीड़ा और उसके ऐसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। दूसरा गीत गाएंगे साक्षी बानी 264। साक्षी बानी 264। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। मुझको दया से अवध दे, रखो तेरी आस, झुकता हूँ मैं तेरे सामने, दे मुझको विश्वास। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। आज्ञा जानता हूँ मैं तुझे, अपना मुख दिखला, चंगा कर इस घायल मन को, कृपा से बचा। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। तू है नित शांति का सोता, रखता तुझसे प्रेम, तू ही है सब लोग के बीच में, मेरे मन का मीत। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता ख्रिस्त यीशु की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम तेरे प्रेम के कारण ही तेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं और हैं भी। तूने हम सबों को चुन लिया है, बुलाया है और सारे जगत का प्रभु होकर अगुवाई किया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पवित्र वचन जो आज हम प्रचार करना चाहते हैं, आज हम सुनना चाहते हैं,
हमारे जीवन में तेरी महिमा के लिए ग्रहण करके हम उसका उपयोग कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण, आमीन। आज के लिए ईश्वर का पवित्र वचन जो कलीसिया में प्रचारा जा रहा है वो हमें मिलेगा लूक रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय पद 11 से 19 तक। लूक रचित सुसमाचार 11 अध्याय पद 17 अध्याय पद 11 से, इसमें ऐसा लिखा है, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु अपना सेवकाई का आरंभ गलील से आरंभ किया। गलील झील, हम जानते हैं कि गलील झील में अपने 12 चेलों की बुलाहट के साथ अपना ग्रुप बनाया और उनके साथ 12 चेले उनके साथ रहते थे। इस तरह से यीशु की सेवकाई गलील झील से आज के वचन में गलील से सामरिया होते हुए यरूशलेम को जाना था। गलील झील बहुत सुंदर झील है। लंबाई उसका उत्तर से दक्षिण है, और इसी झील में इतना सुंदर पानी है, मछलियाँ भी बहुत हैं, और वहीं पर मछुए लोग जो उनकी पेशा थी, उस पेशा के आधार पर वो अपना प्रतिदिन का जीवन व्यतीत करते थे। और वहीं के जो मछुए थे, सबसे पहले पतरस परमेश्वर का प्रेम में उनको बुलाया गया। और आज का वचन में यीशु का जो सेवकाई करना है, ये आरंभिक सेवकाई है जो यीशु अपने उम्र के 30 बरस पार करने के बाद आरंभ करते हैं। और ये सेवकाई 3 वर्षों तक, 3.5 वर्षों तक लगातार गलील से आरंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का वचन में गलील से सामरिया होते हुए यरूशलेम को जाना है, और यरूशलेम जाने के लिए पैदल ये जा रहे हैं। और उनका पैदल जाना गांव-गांव होते हुए, लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए, अपनी सेवकाई करते हुए उनको कितना दिन लगा? कम से कम यदि हम बस में जाएंगे तो 4-5 घंटा गलील से यरूशलेम जाने के लिए लगता है। और समझिए पैदल ये लोग जा रहे हैं, और पैदल अपने चेलों के साथ, और इनको यरूशलेम पहुंचना है। उस बीच में जो सेवकाई का काम हो रहा है, उसी का वर्णन आज का वचन में है। और उसमें सामरिया देश के क्षेत्र में हम जानते हैं कि सामरिया ऐसी जगह है जहाँ यहूदी लोग नहीं रहते थे। वहाँ सामरी लोग रहते थे जो यहूदियों से उठते बैठते नहीं थे। वो अपने आप को नीचे स्तर के लोग समझते थे, और इसलिए यहूदी लोग प्रायः
सामरिया नहीं जाते थे, लेकिन यीशु उसी क्षेत्र से होते हुए जब पार हो रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आने से बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहूदियों को विशेषकर दूसरे लोग जो सामरी लोग थे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। परंतु यीशु सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यीशु को जो सामने मिले 10 कोढ़ी, कोढ़ रोग से ग्रसित जो 10 कोढ़ी थे, वो लोग यीशु को देखकर पहले से चिल्लाने लगे, हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। और यीशु उनको जा कर के छुआ नहीं, क्योंकि छुआछूत की बात भी थी, और इसलिए दूर से ही उनको कहा, जाओ तुम लोग अपने तई याजकों को दिखाओ। और उनके आदेश पाते ही ये सारे लोग वहाँ से चल गए। जैसे चलते चलते सब चंगे हो गए, और चंगे होने के बाद उनको लगने लगा कि अरे हम तो बहुत ठीक हो गए, और निश्चय ही वे याजकों के पास जाना था, इसलिए गए ही, क्योंकि शुद्धिकरण का काम तो याजक ही लोग करते थे, और इस शुद्धिकरण का काम याजकों को ही जिम्मेवार दिया गया था। और इसलिए ये लोग याजक लोग के पास गए होंगे, और वहाँ शुद्धिकरण का जो काम होता है उसके द्वारा याजक लोग उसका जो रीति विधि है उस रीति विधि को जरूर किए होंगे। और लेकिन एक व्यक्ति, जो 10 में से एक व्यक्ति, वो वहाँ से वापस आया यीशु के पास, और बाकी लोग पता नहीं वो लोग कहाँ गए। लाव्य व्यवस्था के आधार पर 14 अध्याय में उसका बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कैसे उनको शुद्धिकरण किया जाता था। काफ़ी समय लगता था उनको शुद्धिकरण करने में, तरह तरह के वहाँ जो उपाय रखे हैं, ये सब लव्य व्यवस्था में 14 अध्याय में मिलेगा। और वहाँ चले गए होंगे, लेकिन एक व्यक्ति वापस आकर के यीशु के पास कहने लगे, ईश्वर का महिमा करने लगे। यही बात आज जो वचन प्रचार में है, ये विशेष बात है कि ईश्वर की महिमा के लिए जो व्यक्ति आया, इसको यीशु ने देखकर ये प्रश्न किए कि और 9 लोग कहाँ गए, और 9 लोग कहाँ गए, तुम अकेला आ गए हो। लेकिन उसका जवाब वो एक व्यक्ति नहीं दिया, परंतु ईश्वर की महिमा प्रशंसा करने लगा। और जब यीशु ने उसको देखा कि वो बिल्कुल शुद्ध हो गया है, तो उसको बोला कि तुम चंगे हो गए हो, और तुम अब यहाँ से चले जाओ। और वहाँ से चंगाई पा कर के चले गए। हम यह विचार कर सकते हैं कि ये कोढ़ रोग से ग्रसित लोग निश्चय ही छुआछूत में गिने जाते हैं। उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, खाना पीना भी उनको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और उनको कोई छूता भी नहीं है, उनसे कोई बात भी नहीं करता है। ऐसा ये कोढ़ रोग से ग्रसित पहले दिनों में होता था, और आजकल तो कई दवा निकल गए हैं, कई हॉस्पिटल बन गए हैं, इसलिए उनकी भी सेवा शुद्धि हो रही है। लेकिन उस समय यीशु मसीह के समय ये लोगों को कोई नहीं पूछता था, उनसे कोई बातचीत नहीं करता था, और इसीलिए यीशु भी और लोगों को छू करके चंगा किया, किसी को जरूर कर। लेकिन इन 10 कोढ़ियों को यीशु नहीं छुआ, वो दूर से ही कहा, क्योंकि यीशु में वो सामर्थ थी, और इसलिए उनको कहा, जाओ तो अपने ताई याजकों को दिखाओ। इतना ही कहा, और वे लोग जाने लगे, चंगे हो गए। कितना आश्चर्य कर्म यीशु ने किया, और यीशु के पास कौन सी शक्ति थी जो इस तरह किया। निश्चय ही यीशु मसीह ही, हम ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह ही चंगाई और शुद्ध करने वाले महान याजक हैं। यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति है जिसको ईश्वर ने चुना, ये चंगाई और शुद्ध करने वाला महान याजक है। और इसलिए आज हम लोग के लिए ये संदेश मिलता है कि चंगाई देने वाला तो यीशु ही है, शुद्ध करने वाला भी यीशु ही है। उसका लहू जो आगे जा कर के जब यरूशलेम पहुंचते हैं, तो उसका जो इतिहास, जो घटनाएं हैं, उसमें वो वर्णन मिलेगा कि उसकी लहू का क्या महत्व है। यीशु की लहू से ही ये लोग शुद्ध हो गए। यीशु की लहू का संचार जब उनमें पड़ा, तो उनकी लहू जो, उनका खून जो गंदा हो गया था, कोढ़ हो गए थे, यीशु के पवित्र लहू का संचार जब पड़ा, वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, और वे याजकों को दिखाए
और निश्चय ही याजक लोग उनको ग्रहण कर लिए। और कितना आश्चर्य बात है, कितना आज के लिए सुसमाचार है सारे लोगों के लिए कि यीशु कितना महान है, उसका लहू कितना पवित्र है, उसका वचन कितना बड़ा है, उसका प्रेम कितना बड़ा है कि वो बिना छुए भी लोगों को अपने वचन मात्र से चंगा किए। और आगे जब ये कहा जाता है कि वो 10 में से 9 तो कहाँ गया, लेकिन एक व्यक्ति यीशु के पास आया। और इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरत है कि हम यीशु के पास हमें आना है। हम अपने जीवन में कई उपलब्धि हमको पाते हैं, कई आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, सारे आश्चर्य कर्मों का फल यीशु है। इसलिए हम लोग को यीशु के पास तो आना ही है और हम यीशु को धन्यवाद हम लोगों को देना है। और हम लोगों को यीशु दुनिया के लोगों को ऐसा अपने पवित्र वचन से तैयार करता है कि हम समाज के लिए जी सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, लोगों को की सेवा कर सकते हैं, रोगी दुखियों की सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। बदला हुआ जीवन मसीह जीवन है और मसीह जीवन ही सुसमाचार है। और हम लोग अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। और हम लोगों को देखकर हमारी सेवा, हमारी व्यवहार, हमारा वचन और हमारे कामों को देखकर दूसरों को आशीष मिलता है, दूसरे लोग चंगाई पाते हैं। इसलिए आइए आज हमारे लिए ये वचन आशीष का कारण हो सकता है हम लोग भी इस कोढ़ से ग्रसित लोगों के समान ही हैं। हम शरीर के काम जो प्रकट है उस पर हम लोग सुने हैं, बहुत तरह शरीर के काम में हम मैला हो जाते हैं। शरीर का काम तो लुचपन है, चोरी बदमाशी, शरीर के काम जिसके कारण से हम पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग यीशु के लहू से पवित्र होते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारे भलाई हैं, आशीष है ईश्वर का जिसको हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। और आइए हम लोग अपने जीवन में ढूंढें यीशु को। हमारा यीशु कहाँ है, हमारे साथ है या नहीं है। यदि यीशु हमारे साथ है तो दुनिया का कोई भी बुराई हमको नहीं निगल सकता है, कोई भी ताकत हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। यीशु की आज्ञा सारी आज्ञा से परिपूर्ण हुआ है। हम सरकार की आज्ञा भी मान रहे हैं। आज का अवस्था में कोरोना संक्रामक में हम लोग जीते हैं, लेकिन हम लोग मसीही लोग सारे नियमों को पालन बिना पुलिस की सहायता से भी करते हैं। ये बड़ा समाचार है और ये समाचार सारे दुनिया के लिए है कि गलती से लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन हम जो मसीह में हैं पश्चाताप करके यीशु के पास जब आते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमारा ब्लड का, हमारा लहू का संचार यीशु के लहू का संचार से प्रभावित होता है, आशीषित होता है। आइए परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहे और हम यीशु में बना रहें और हम लोगों के लिए हमारा जीवन हम समर्पित बने रहें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को ऐसा सुंदर जीवन दिया है कि हम यीशु के कारण से तेरा पुत्र बनाए हैं। यीशु के कारण से, उसके लहू से हम पवित्र हुए हैं, शुद्ध हुए हैं और हमें यह जीवन मिला है। और मसीह जीवन, सुगंधित जीवन होने के कारण से हम सारे जगत में सुगंधित फैलाते का जिम्मेवार हम सबों को मिला है। इसलिए पिता ईश्वर, हम लोग मनुष्य होकर कमज़ोर हैं, हमारे विचार, हमारे काम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन तू क्षमा करने वाला है। पापों को तू पापों की क्षमा देता है और रोगियों को, दुखियों को, कोढ़ रोग से ग्रसित लोगों को, जो समाज से बहिष्कृत थे, उनको भी यीशु चंगाई दिया। हम लोगों को भी रोज़ रोज़ चंगाई मिले। हमेशा तेरे साथ हम लोग का जीवन आगे बढ़ता चला जाए और हमेशा हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। हमारा प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में अर्पण करते हैं, अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों की मन और आत्मा की रक्षा करेगी, अब से लेके सदा होता है। आमीन। आगे गीत हम लोग गाएंगे। तीसरा गीत 641 मुंडारी गीत से है। 641 उसका बोल है, ईश्वर आ मनारांग ईश्वर आ माइनो ओनांग राशिकान पे हिबी हिबी एला एंगा आपू को एला हागा मिसी को।
आइए हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा प्रशंसा करते हैं। तूने हम सबों को अपने अनुग्रह में रखा है, तूने हम सबों को बुद्धि और ज्ञान दिया है, तू हम सबों को अपना यीशु का जीवन के द्वारा से अपने पास बुलाया है, पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। आज की सारी आराधना को तू ग्रहण कर ले, उपासना को, महिमा को तू ग्रहण किया है। आगे आने वाले समय में भी तू हम सबों के साथ हो, सारी कलीसियाओं के साथ हो, सारी मंडलियों के साथ हो, सारे लोगों के साथ हो, हमारी सरकार के साथ भी हो, हमारा केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकार के साथ भी हो। इस समय जितने भी तरह के उपाय अंतर किए जा रहे हैं, जितने भी तरह की समस्याएं हुए हैं, सारे समस्याओं का समाधान हमारी सरकारों की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही है। और हम लोगों को भी बुद्धि और ज्ञान तूने दिया है, लोगों की सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे लोग जो जिनको यीशु की आत्मा है, वे लोगों की सेवा और सहायता में लगे हुए हैं। आगे भी सब कोई ठीक समय पर चंगाई पाए और ये समस्या अभी जो है इससे हम लोग पार होकर आनंदित जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। सभी को तो आश्चर्यजनक रीति से जीवन दिया है, सभी को पूरे सप्ताह में सहायता किया है। आने वाले सप्ताह में भी हम सबों की अगुवाई कर आने वाले सप्ताह में प्रत्येक लोगों के साथ हो, गरीब दुखी लोगों के साथ हो, समस्या में हैं उनके साथ हो, जहाँ मृत्यु हो गई है उनके साथ हो, जो बीमार हैं तकलीफ़ में हैं उनके साथ भी हो। ये सब भी चंगे और शुद्ध होते जाएं और शुद्ध होने के साथ साथ ही तेरे साथ सब कोई जुड़े रहें, तेरी महिमा करते रहें। हम सारी बातें, सारी महिमा और आदर तुझी को देते हैं और यही प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष सारी मंडली ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे, तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।